हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करते हैं इंस्पायर स्कॉलर गवर्नमेंट पेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंस्पायर स्कॉलर की जो हम लोग ने ये वाली वीडियो बनाई थी, ऑफर लेटर आ गया है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, क्या स्टेप्स करने होते हैं। हालांकि आपने ये वाली वीडियो में देखा होगा कि हम लोग ने बताया हुआ था कि आपको जो ऑफर लेटर मिला है उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, तो आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो उसी ऑफर लेटर में मेंशन होते हैं हर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ऑफर लेटर आया है उसमें हर एक स्टेप मेंशन होता है। चलिए आज हम लोग कुछ पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं कि ऑफर लेटर के बाद आपको करना क्या है, पॉइंट्स वाइज कवर कर लेते हैं। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा पॉइंट्स वाइज कवर कर लेते हैं बेसिक चीज़ों से कि इस पॉइंट को आपको मेन है, ये पॉइंट मेन है, उसके वाइज कवर कर लेते हैं। हालांकि आपको जो ऑफर लेटर मिला है उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, आपको किसी भी दूसरे पर्सन की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ऑफर लेटर पढ़ोगे, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको उस ऑफर लेटर से बेटर कोई नॉलेज नहीं दे सकता है। ठीक है, तो अभी बात करी जाए तो आपके मेंटोरशिप प्रोजेक्ट वगैरह बहुत ही तेज़ी से अप्रूव हो रहे हैं, और जिन बच्चों के प्रॉब्लम आ रही है मेंटोरशिप प्रोजेक्ट वगैरह में, वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, और गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस लें, बनवाने हैं तो बनवाएं। और जिनके प्रोजेक्ट्स के पैसे या इंस्पायर जो आपके स्कॉलरशिप के पैसे आते जा रहे हैं यार, वो लोग हम लोग को मेंशन कर दिया करो कि स्क्रीनशॉट भेजो, कहीं कुछ दे दो, जिससे हम लोग दूसरे बच्चों को मोटिवेट कर सके कि आपके भी पैसे आ जाएंगे। क्योंकि अभी थोड़ी मार्केट में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। सारी वीडियोस हम लोग कवर करते रहते हैं डे बाय डे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही, क्या नहीं आ रही है। तो चलो अब लोग हम लोग थोड़ा पॉइंट्स वाइज कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो कि ऑफर लेटर के बाद क्या क्या पॉइंट्स आपको मेन होते हैं जो कि आपको कवर करने होते हैं। यहाँ पे एसबीआई अकाउंट आपको खोलना होता है, विद इन 6 मंथ के अंदर खोलना होता है। किस टाइप का आपको अकाउंट खोलना होता है? ठीक है, खुद के नेम का एसबीआई सेविंग अकाउंट खोलना होता है, नो ट्रांजेक्शन लिमिट। ठीक है, आधार से लिंक्ड होना चाहिए। और कौन से अकाउंट नहीं खोलने होते? ज्वाइंट अकाउंट आपको नहीं खोलना होता, जनधन अकाउंट नहीं खोलना होता, जीरो बैलेंस नहीं खोलना होता, माइनर अकाउंट नहीं खोलना होता है, किसी और का बैंक अकाउंट आपको नहीं खोलना होता है। ठीक है, आपको अपने नाम का खोलना होता है, ये नहीं आप ज्वाइंट अकाउंट खोल लो मम्मी पापा के नाम के साथ वगैरह, ऐसा नहीं करना होता है। डॉक्यूमेंट स्टेज 2 में आपको क्या करना होता है? स्टेज 1 में विद इन 6 मंथ के अंदर आपको बैंक पासबुक देनी होती है, फ्रंट पेज या सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, आधार कार्ड देना होगा या आधार कार्ड इनरोलमेंट स्लिप जो आपको मिलती है वो दे सकते हो। अकाउंट डिटेल्स देनी होती है, इंस्पायर पोर्टल पर अपलोड करना होता है, www.inspire.in पे आप जाकर के ये चीज़ अपलोड कर सकते हो। इस तरीके की ये आपको वेबसाइट है, लॉगिन करोगे आप। आपको बताया ही हुआ था कि कैसे आपको देखना है, लॉगिन पासवर्ड डालो, कैप्चा डालो, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आपको पुरानी वीडियो तो मिल ही जाएगी। अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो हम लोग उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, तो उस पर आप लोग जा करके देख सकते हो कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नीचे और बात कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे 6 मंथ के बाद पोर्टल, अब चलो इस पे बात कर लेते हैं। 6 मंथ के बाद पोर्टल क्लोज हो जाएगा, स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, आपने 6 मंथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं कंप्लीट कर पाए या नहीं सबमिट कर पाए तो आपका पोर्टल कैंसिल हो जाएगा। आपको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा, आपका स्कॉलरशिप उस साल नहीं आएगी। स्टेज 2 में क्या होता है? विद इन 1 ईयर्स की मार्कशीट लगती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको पोर्टल पर दिया होगा। ठीक है, उस पर आपको फिलअप करना होता है। देखो, जो पिछले ईयर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी वो आपको थोड़ी फॉर्मेट उसका डिफरेंट था, इस साल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट थोड़ा उसका फॉर्मेट डिफरेंट आया है, तो उसके ऊपर हम लोग पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। क्योंकि देखो, एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना बहुत डिफरेंट है, तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम लोग पर्टिकुलर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट की एक वीडियो आएगी, आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको हर तरीके की वीडियो आएगी। जो परेशानी आ रही, हर परेशानी को हम लोग वीडियो बनाते हैं। ये नहीं कि हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपने देखा ही होगा, एक साल के अंदर ये सबमिट नहीं किया तो स्कॉलरशिप आपकी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेज 1 स्टेज 2 के जो थे, अगर आपने सबमिट नहीं किए तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना मिलता है? सबसे बेसिक अमाउंट जो बच्चों को मतलब कि दिक्कत देता है, तो आपको 80,000 पर ईयर मिलता है, 60,000 मंथली। मंथली 5,000 के हिसाब से बाप 60 हो गया। ठीक है, हर साल मतलब हर महीने का आपको 5,000 रुपये मिलता है, और उसमें 20,000 रुपये मेंटोरशिप ग्रांट होता है। प्रोजेक्ट के लिए समर इंटर्नशिप में आपको ये चीज़ मिलती है। ठीक है, करने को मिलती है, तो आपको ये करना होता है। अब इसको कैसे करना होता है, ठीक है, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। पहले परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का बात करें, क्या होता है क्या नहीं। हर साल के लिए सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होने चाहिए आप। ठीक है, अगर आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपके नंबर दिए जा रहे हैं तो 60% के ऊपर होने चाहिए, अगर परसेंटेज में रिजल्ट आया है तो। ठीक है, या सीजीपी में आता है तो 7 सीजीपी के आपके ऊपर होने चाहिए।
अगर CGPA में सिस्टम हो तो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर मार्क्स मतलब कि परसेंट वाइज आ रहा है तो 60% के ऊपर होंगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। CGPA में अब अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो आपको 7 CGPA के ऊपर होगी तो भी आपको रिजल्ट में मतलब कि वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अगर फेल हुए तो अप्लाई सप्लाई आई तो या उस साल का पैसा नहीं आएगा, ठीक है। मान लो कि अगर आप फेल हो गए और या बैक आ गई, ठीक है, तो आपको उस साल का पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो नेक्स्ट ईयर अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक है तो फिर आप पैसा ले मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यार, BSc वगैरह जो बच्चे कर रहे हैं, जो हम लोग ग्राउंड लेवल की पता है, गवर्नमेंट हर चीज़ को जानती है लेकिन बस उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, ठीक है, वो आप जानते हो। ग्राउंड लेवल पे आप बच्चे देखते हो कि हर जगह नकल हो रही है, नकल के द्वारा पास करा दिया जाता है, ठीक है। कुछ बेसिक कॉलेज होते हैं तो आपको डिग्री ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ चलती हैं, इनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं तो चैनल को दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको कस्टमर सपोर्ट पे हमारी बात करोगे तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएगी क्या है कैसा नहीं है। आइए हम लोग टाइमलाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो टाइमलाइन क्या मतलब कि इसका मतलब ये है कि आपको किस टाइमलाइन पे कितना पैसा, क्या कौन सी रिपोर्ट आपको जमा करनी होगी। टाइमलाइन ऑफ ऑफ पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने होते हैं। सेकेंड ईयर पैसा कब मिलता है, सेकेंड ईयर में आपको रिलीज हो जाता है। और सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के मार्कशीट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और सेकेंड ईयर में के बाद आपको इसका पैसा मिल जाता है। थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर डॉक्यूमेंट, थर्ड ईयर के बाद आपको इसका पैसा मिल जाता है। फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर प्लस MSc एडमिशन प्रूफ, फोर्थ ईयर में इसका पैसा मिल जाता है, ठीक है। अब ये आपको तो पता ही है कि भाई आप BSc जब करते हो तभी आपको पैसा मिलता है इसका, ठीक है। तो फिफ्थ ईयर में फर्स्ट ईयर MSc मार्कशीट और फिफ्थ ईयर के बाद इसका पैसा मिल जाता है आपको, सीधा ये सिंपल रूल चलता है। कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपको बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनती दिखें उसमें आप बहुत ज़्यादा झमेले में फंस जाओगे। आराम से समझो, कोई चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मेंटोरशिप ग्रांट आपको 20,000 पर ईयर मिलता है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। हर साल समर वेकेशन 7 से 8 वीक की होती है। अगर यहाँ पे किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के अंडर पे आप काम करते हो, ठीक है, आपको जो 7 से 8 वीक का जो समर वेकेशन होता है उसमें आपको किसी अदर किसी अंडर मतलब कि किसी यूनिवर्सिटी के आपको अंडर में काम करना होता है। डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंडर पे काम करो, लेकिन आपको ये जो प्रोजेक्ट होता है वो आपका 6 से 8 वीक का होना चाहिए। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बोथ इन परसिडेंट फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर अब्रोड प्रोजेक्ट तो हो तो एयर फेयर का भी बिल भी हो, ठीक है, एयर फेयर का बिल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोविजनल मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं होती है, हार्ड कॉपी एक्सेप्ट होती है। ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए मेंटोरशिप ग्रांट नहीं मिलेगा, ठीक है। और 2 साल लगातार डॉक्यूमेंट ना देने पर स्कॉलरशिप आपकी कैंसिल कर जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई हो। आपको कोई भी परेशानी हो, आपको मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग उसका ही सपोर्ट देते हैं, तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हर बच्चे, और आपको एक चीज़ और बता दें कि हम लोग व्हाट्सअप चैनल पे ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। व्हाट्सअप चैनल पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन देने में बहुत कम टाइम लगता है कि हम लोग ने सीधे टेक्स्ट किया या इमेज शो करके आपको दे देते हैं। तो व्हाट्सअप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, और या टेलीग्राम चैनल को, तो दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपको जल्दी से जल्दी आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड आपको वीडियो या हम उसको व्हाट्सअप चैनल पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।